दोस्तों, मैं हूँ दीपका बोधी। देखो बोधी चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो हम लोग जब लैपटॉप खरीदने आते हैं तो हम लोगों को सही टाइप का बजट होने के बावजूद भी हम लोग कौन सी लैपटॉप खरीदें ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास सही जानकारी नहीं होती है। ठीक है, मैं आया हूँ आज आपके लिए इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, लैपटॉप के कुछ आसान और बेसिक टाइप का जानकारी देने के लिए। ठीक है, पहले तो लैपटॉप खरीदने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है आप लोग किस काम के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो। मतलब लैपटॉप खरीदने के बाद आप लोग उसमें क्या क्या काम करने वाले हो, उसी हिसाब से आप लोगों को लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, पहले आता है डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले होता है, 3 टाइप का डिस्प्ले होता है। ठीक है, HD, फुल HD और अल्ट्रा HD। अगर आप उसमें नॉर्मल ऐसे बेसिक चीज़ एवरीडे नॉर्मल काम करना चाहते हो तो आप HD डिस्प्ले चूज कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा हेवीएस्ट काम करना चाहते हो तो आप फुल HD डिस्प्ले चूज कर सकते हो। अगर उससे बहुत ज़्यादा हेवीएस्ट काम जैसे कि हाई ग्राफिक्स वाला यानी एनिमेशन वगैरह हो गया, ये सब काम करना चाहते हो तो आप लोगों को अल्ट्रा HD डिस्प्ले चाहिए। और उसके बाद आता है डिस्प्ले साइज। हर डिस्प्ले तो क्वाड कोर होता है, हर डिस्प्ले तो क्वाड होता है। ठीक है, और डिस्प्ले का साइज मेज़र होता है ट्रांसफर्स, क्वाड का ट्रांसफर्स होता है। और नॉर्मली 14 इंच का लैपटॉप डिस्प्ले काम करने के लिए सही होता है, लेकिन आपका ज़रूरत के हिसाब से आप जैसे चाहे ऐसे डिस्प्ले खरीद सकते हैं। 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच या 16 इंच आप जैसे चाहे ऐसा खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ होता है, प्रोसेसर को कहा जाता है लैपटॉप का CPU यानी लैपटॉप का ब्रेन। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप का सारा काम मतलब आप जो जो काम करने वाले हो वो सारा का सारा प्रोसेसर का पावर के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे कि दिमाग के मतलब इंसानों के दिमाग काम करते हैं ऐसे कि लैपटॉप का प्रोसेसर भी काम करेगा। ठीक है, इसीलिए प्रोसेसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेसर इसके बाद मतलब प्रोसेसर का बहुत टाइप का प्रोसेसर होता है। ऐसे तो बहुत टाइप का प्रोसेसर होता है। ठीक है, ऐसे तो बाज़ार में इंटेल और AMD टाइप का प्रोसेसर निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा इंटेल का प्रोसेसर यूज होता है तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे इंटेल कोर प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, इंटेल कोर प्रोसेसर ये होता है कि उसमें 4 टाइप का प्रोसेसर होता है, i3, i5, i7 और i9। आप कैसे काम करोगे उसी के हिसाब से प्रोसेसर चूज करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को नॉर्मल एवरीडे सिंपल वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप i3 प्रोसेसर चूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अगर उसमें अगर ज़्यादा हेवी काम करना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगा, स्लो डाउन हो सकता है। और आप लोग i5 में वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, थोड़ा बहुत एनिमेशन या कर सकते हो। और i7, i5 में बहुत हेवीएस्ट काम आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे एनिमेशन, इंजीनियरिंग, रिसर्च काम हो गया, वर्क स्टेशन का काम हो गया, ये सब काम आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रोसेसर का जेनरेशन। ठीक है, प्रोसेसर जैसे कि आप देख लिए कि i3, i5, i7, i9 ये सब एक प्रोसेसर अब निकाला है। ठीक है, अब टाइम में कंपनी वालों क्या करते हैं कि प्रोसेसर को डेवलप करते हैं। ठीक है, और उस डेवलपिंग का नाम एक जेनरेशन के नाम से कहा जाता है। ठीक है, हर एक जेनरेशन का प्रोसेसर उसका पहले वाला जेनरेशन से बहुत अच्छा काम करने लगता है और बहुत स्पीडी काम करता है। ठीक है, उसी के लिए जेनरेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कोर। ठीक है, जैसे कि हो गया आप लोग काम करने के लिए आपका हाथ का ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग काम मतलब जितना ज़्यादा हाथ होगा उतना अच्छा काम करोगे। ठीक है, और काम के हिसाब से आपका हाथ का ज़रूरी होता है और उसी हिसाब से आप लोग प्रोसेसर में भी हाथ ज़रूरी होता है। ऐसे कि देख लिया आप इंटेल i3 में ज़्यादा काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए वहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ होता है। और i5 में क्वाड कोर
क्वाड कोर i7 और i9 में हेक्सा कोर या ऑक्टा कोर यूज होता है, जनरली यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। उसके अंदर थ्रेड्स कोर के अंदर, जैसे हाथ में हम लोगों का उंगली होता है, ऐसे ही कोर के अंदर 2 थ्रेड्स होता है। थ्रेड्स को क्या क्या मैकेनिकल कोर के अंदर वर्चुअल कोर का होने को हम लोग थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। उंगलियों के तरह ही थ्रेड्स का काम होता है, ठीक है। जैसे कि डुअल कोर में 4 थ्रेड्स होते हैं, क्वाड कोर में 8 थ्रेड्स होते हैं, ऐसे, और ऑक्टा कोर में 16 थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सीरीज, मतलब सीरीज आता है कि मतलब पावर के हिसाब से प्रोसेसर का एक सीरीज होता है, प्रोसेसर का सीरीज होता है। ऐसे कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल सीरीज है वो जेनन होता है। उसके बाद आता है आपका एच सीरीज़, उसके बाद यू सीरीज आता है, उसके बाद जी सीरीज, ऐसे टाइप का आता है। मतलब प्रोसेसर जब लिखा हुआ होता है उसके साइड में एक लेटर होता है, तो उसी के हिसाब से सीरीज़ को डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहली चीज़ आता है वो है ग्राफिक्स, ठीक है। मतलब एक ग्राफिक्स से महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि आप लोग एक कोई भी वीडियो पे जो कुछ भी पिक्चर देखते हो वो सब कुछ ग्राफिक्स का मतलब ग्राफिक्स का काम है, ठीक है। उसी के लिए ग्राफिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और ग्राफिक्स खरीदने से पहले उसका 2 ऑप्शन होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और एक्सटर्नल ग्राफिक्स। अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स खरीदते हो तो क्या होता है, वो रैम में इंक्लूडेड होता है। रैम में अगर इंक्लूडेड होता है तो वो क्या, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि 4 GB रैम है और उसके अंदर 2 GB ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड है, तो क्या होता है कि उसी के अंदर आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक हेवी मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे होते हो, तो उसमें ग्राफिक्स इंक्लूडेड है, तो ग्राफिक्स का भी काम चल रहा होता है, ठीक है। उसी के लिए आपका लैपटॉप कभी कभार स्लो हो सकता है, और मतलब स्लो डाउन और हैंग भी हो सकता है, ठीक है। उसी के लिए आप लोग अगर एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यूज करोगे या होगा तो बहुत अच्छा होता है, आपका काम के लिए और ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद आता है एक बात ज़रूरी चीज़ होता है कि प्रोसेसर की तरह ग्राफिक्स का भी एक जनरेशन होता है, ठीक है। ठीक अगली बार की तरह इस बार भी मतलब हर ग्राफिक्स का जो जनरेशन होता है वो अब उसका पहले जनरेशन से बहुत अच्छा काम करने लगता है, ठीक है। उसी के लिए जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। और एक बात होता है कि TDP, थर्मल डिज़ाइन पावर, ठीक है। ये एक ऐसा चीज़ है कि हर प्रोसेसर के हिसाब से ये काम करता है। एक प्रोसेसर में कितना ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है उसी के हिसाब से TD नियोग किया जाता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा TDP होगा, मतलब ज़्यादा प्रोसेसर में, मतलब ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर में TDP ज़्यादा होता है। इसीलिए आप अगर ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर यूज कर रहे हो आपकी लैपटॉप में, तो उसमें ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, तो उसका बैटरी लाइफ थोड़ा लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है रैम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये समझ लीजिए आप कोई काम कर रहे हो तो जैसे कि एक बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ से आप लोग किताब बाहर निकाल के जहाँ रख के पढ़ते हो, मतलब क्या होता है कि एक किताब को एक प्रोग्राम समझ लीजिए और एक बुक सेल्फ को एक स्टोरेज समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप लोग प्रोग्राम को लेके आए और यहाँ पे काम करने लगे, ठीक है। जहाँ रखे हो वो एक जगह होता है, ठीक है। ऐसे ही जब प्रोसेसर डिस्प्ले मतलब लैपटॉप में कोई काम कर रहा होता है तो प्रोग्राम को जहाँ रख के काम करता है वो रैम होता है, ठीक है। और अगर वो रैम जितना बड़ा होगा और प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा तो वो उतना ज़्यादा काम कर सकेगा, ठीक है। और वो भी काम के हिसाब से आपका नियोग होता है। 2 GB रैम जब होता है तो आप वहाँ पे ज़्यादा हेवीएस्ट काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत छोटा होता है। 4 GB में मीडियम काम कर सकते हो, और 8 GB 16 GB या 32 GB में आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, यानी हेवीएस्ट काम आप कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आता है रोम। रोम होता है ये कि रीड ओनली मेमोरी। वो होता है जैसे कि पहले बोला था कि एक बुक सेल्फ होता है, जैसे कि बुक सेल्फ आप स्टोरेज समझ लीजिए। मतलब रोम होता है कि एक प्रोग्राम को परमानेंट जहाँ रखा जाता है या फाइल को परमानेंट जहाँ रखा जाता है उसी को कहते हैं रोम। ठीक है। रोम टू टाइप का होता है एक लैपटॉप का, HDD और SSD। ठीक है। HDD ये होता है कि इसमें फाइल ट्रांसफ़र या प्रोग्राम ट्रांसफ़र इसमें बहुत समय लगता है और इसका जो एरियल डेंसिटी वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। और ये बहुत लो प्राइस में आता है। अगर SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये जो चीज़ होता है ये बहुत ज़्यादा प्राइस होता है इसका एरियल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र या प्रोग्रामिंग ट्रांसफ़र इसमें बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसमें प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। और SSD में जो फाइल जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, रिएबिलिटी होता है। ठीक है। इसीलिए SSD बहुत अच्छा चीज़ होता है। और एक बात होता है कि लैपटॉप का जो बॉडी होता है, ठीक है, वो बॉडी आप कौन सा चूज़ करोगे वो आपके आपके ऊपर निर्भर करता है। प्लास्टिक का बॉडी होता है और मेटालिक बॉडी होता है। अगर आप लैपटॉप ज़्यादा फैंसी चाहते हो, मतलब आपका लैपटॉप ज़्यादा स्टाइलिश या कलरफुल पॉलिश वगैरह किया हुआ होगा, तो आप मेटालिक यूज कर सकते हो, क्योंकि मेटालिक में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मेटल के लिए आपको बस ज़्यादा पे करना पड़ता है। और उसका जो कीबोर्ड का ऊपर जो होता है, मतलब मेटल होता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक में भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा फैंसी नहीं होगा, लेकिन वो चलता है बहुत अच्छे से और उसमें आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है। उसमें थोड़ा थोड़ा ये डर होता है कि कीबोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक होता है वो थोड़ा मतलब धीरे धीरे उठने लगता है। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये कभी कभी दिखाई देता है, नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक है। आशा करता हूँ इतनी सी जानकारी आपको बहुत काम आएगा। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।